All of us face difficult or unpleasant situations in life, isn't it? So, in such situations, do you react or respond? Do you react to these situations or do you respond to these situations? Now, you must be wondering what is the difference between reacting and responding? So, reacting or reaction is quick, it is not well thought of. जैसे हम जल्दी में रिएक्ट कर देते हैं, बिना सोचे समझे उस सिचुएशंस के ऊपर हम रिएक्ट कर देते हैं. Reactions are normally tense and are aggressive. So on the other side, response or responding is a well thought of reaction. हम जब सोच समझ के किसी सिचुएशंस को रिएक्ट करते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्स कहते हैं. रिस्पॉन्स आर नॉर्मली काम एंड नॉन थ्रेटनिंग. उससे हम किसी को धमका नहीं रहे होते, वो शांत होता है और सोचा समझा एक रिस्पॉन्स होता है किसी भी डिफ़िकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन के लिए. रिएक्शन ड्रॉज और प्रोवोक्स मोर रिएक्शंस. जब हम रिएक्ट करते हैं तो हम दूसरी तरफ से भी और ज़्यादा रिएक्शंस प्रोवोक करते हैं. और ये सब चीज़ें, these leads to arguments and these arguments results in hateful, irritating and unpleasant situations. कई बार situations हाथ से निकल जाती हैं एक गलत रिएक्शन की वजह से. A response generally provokes or draws thoughtful and healthy discussions for a resolution of any situation. जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं सोच समझ के तो हम डिस्कशंस में इन्वॉल्व करते हैं सामने वाले को ताकि हम उस सिचुएशन का हल निकाल सकें. So reaction and response both starts in the same way. Suppose a life partner or a colleague or boss says something to you and this something is which trigger your emotions, जो आपके emotions को छेड़ देता है. कोई अगर ऐसी बात कहता है तो जो हम उसके अगले कुछ क्षणों में हम जो करते हैं वो डिटरमाइन करता है कि रिएक्शन और रिस्पॉन्डिंग में क्या फ़र्क है, कि क्या हम रिएक्ट कर रहे हैं या फिर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. ये डिटरमाइन करता है हमारा जो उनको जवाब देने का जो तरीका होता है वो. रिएक्शन विदाउट थिंकिंग लीड्स टू डिस्ट्रक्शन. तबाह कर देता है चीज़ों को. द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स, डिस्ट्रक्शंस ऑफ एफर्ट्स, टीम्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ पर्पस. सपोज हम कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई मीटिंग कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप में हैं, वो उस रिलेशनशिप के, उस प्रोजेक्ट के, उस टीम एफर्ट के पर्पस को ही ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. रिएक्शंस इतना खतरनाक और डेंजरस होता है. पावर जो होती है हमारे पास, पावर इज़ नॉट इन रिएक्टिंग बट इट इज़ इन चूजिंग द राइट रिस्पॉन्स. जो हम सही रिस्पॉन्स देते हैं उससे हमें ताकत मिलती है. चाहे वो हमारा रिस्पॉन्स सॉफ्ट हो, चाहे असर्टिव हो, एग्रेसिव हो, वो हमारा सोचा समझा रिस्पॉन्स होता है. हम डिसाइड करते हैं कि मैंने एग्रेसिव मैनर में रिस्पॉन्ड करना है या सॉफ्ट करना है. रिपीटेड थॉटफुल रिस्पॉन्सेज क्रिएट और बिल्ड अ कैरेक्टर वर्थ एडमायरिंग. जब हम बार बार रिस्पॉन्स देते हैं, रिएक्ट नहीं करते लेकिन रिस्पॉन्स देते हैं, तो हम एक कैरेक्टर बन जाते हैं जिसे कि लोग पसंद करते हैं. लेट मी टेल यू अबाउट अ कॉकरोच थ्योरी. आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये स्टोरी सुनी भी होगी. कॉकरोच थ्योरी है, एक रेस्टोरेंट में दो फैमिलीज़, काफ़ी सारे लोग, उनमें से बच्चे भी हैं, जेंट्स भी हैं, लेडीज़ भी हैं, डिनर करने गए हैं. वो सभी बैठकर डिनर कर रहे हैं और अचानक एक कॉकरोच कहीं से उड़कर एक लेडी के दुपट्टे पे आके बैठ जाता है और वो लेडी घबरा जाती है. कॉकरोच वैसे भी बड़ा इरिटेटिंग होता है, बहुत सारे लोगों को डरा देता है. वो लेडी घबरा जाती है, अचानक से वो खड़ी हो जाती है और एकदम से बौखला जाती है. वो अचानक उस अपने दुपट्टे से उसको फेंकने की कोशिश करती है और इस कोशिश में जो सब्जियां होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, वो गिर जाती हैं. सब्जियां सारी तरफ फैल जाती हैं, खाना फैल जाता है. इट स्पिल्स ओवर एवरीवेयर. और वो कॉकरोच वहाँ से उड़ता है घबराहट में और नज़दीक में ही खड़े वेटर के कंधे पे जाके बैठ जाता है. अब
काफ़ी सारा जो है वहाँ पे मैस और क्योस क्रिएट हो चुका है। सो वेटर ये सब देख रहा होता है, क्योंकि ये सब इतना सडनली होता है, क्योंकि रिएक्शन जैसे हमने डिस्कस किया इज़ वेरी क्विक। तो वो सब इतना सडनली होता है कि वेटर अभी सोच ही रहा होता है, तो उसके वो आके कंधे पे बैठ जाता है। वेटर शांत रहता है और फिर धीरे से उस कॉकरोच को उठाता है और वहाँ से चला जाता है, जाकर उसको वो बाहर फेंक देता है। अब ये दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन में उस लेडी ने रिएक्ट किया, वो उसके दुपट्टे पे आके बैठा, तो उसने कॉकरोच की प्रेजेंस से घबराकर रिएक्ट कर दिया, और रिएक्शन की वजह से लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस हैपेंड। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्योटिक हो गई, इधर उधर बिखर गई, और सारा वहाँ पे माहौल और मूड खराब हो गया। दूसरी सिचुएशन में वेटर ने अपने आप को काम रखा, शांत रखा, उसने सोचा कि क्या करूं, फिर उसने उसको पकड़कर वहाँ से ले जाने में ही बेहतरी समझी। तो ये पहली सिचुएशन में ये रिएक्शन था, और सेकंड सिचुएशन में जो वेटर ने किया वो रिस्पॉन्स था। तो जब भी हम कभी कोई सोचा समझा रिएक्शन करते हैं तो उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। डिक्शनरी में आपको रिएक्शन और रिस्पॉन्स एक जैसे ही दिखाई देंगे, लेकिन असली मायने में, सही मायने में रिएक्शन जो होता है वो क्विक होता है, बिना सोचे समझे होता है, और रिस्पॉन्स जो होता है वो थॉटफुल होता है, काम होता है, सोच समझकर किया गया कार्य होता है। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप, अगर सचिन तेंदुलकर को कभी आपने फॉलो किया हो तो आप देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलियन, जो कि बड़े मशहूर हैं अब्यूज़ करने के लिए, स्लेजिंग करने के लिए ऑपोजिशन के प्लेयर्स को, तो जब भी वो सचिन तेंदुलकर को स्लेज करते थे, उनको कुछ ना कुछ कमेंट्स मारते थे, तीखे कमेंट्स मारते थे, ताकि वो उनका ध्यान भटका सकें, उनको एग्रेसिव कर सकें और उनकी विकेट ले सकें। तो सचिन तेंदुलकर यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, नॉट रिएक्ट। वो बहुत काम होते थे, और जहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, स्लेजिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, वो उनसे हट के दूर चले जाते थे ताकि वो उनकी बात सुने ही ना, और रिस्पॉन्ड करते थे अपनी बैटिंग के जरिए, राइट। सो इसलिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का गॉड भी कहा जाता है, कि उनके पास बहुत सारी पेशेंस थी, वो रिस्पॉन्ड करते थे सिचुएशंस को, उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। और जबकि दूसरी साइड में कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि वो स्लेजिंग से एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं, वो रिएक्ट करते हैं। तो सामने वाला जब बॉलर उनको बॉलिंग करता है तो वो रिएक्शन में, गुस्से में एकदम से छक्का मारने की कोशिश करते हैं और अपनी विकेट दे देते हैं, आउट हो जाते हैं, जिससे कि उनको खुद को और उनकी टीम को बहुत भारी नुकसान होता है और बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन और रिस्पॉन्स में ये मैं आपको डिफरेंस यहाँ पे शेयर करना चाहता था। रिस्पॉन्स से आपको ताकत आती है, रिएक्शन से आप ताकत लूज़ कर देते हैं, आप अपनी गरिमा लूज़ कर देते हैं, आप उस सिचुएशन को हैंडल करने की जो शक्ति आपके पास हो सकती थी आप उसको खो देते हैं, जबकि रिस्पॉन्स से आप वो शक्ति हासिल कर लेते हैं। सो हे गाइस, आई एम शिवेंद्र मंडहोत्रा, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर एंड लाइफ एंड एग्जीक्यूटिव कोच। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड